Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Um, in this lockdown, we are trying to revise the syllabus of the second year. You've already done it, right? And we are just revising it. So today's lesson number 9, and its name is Hunger and Population Explosion. The writer of this essay is Anna Mackenzie. And in this essay, she talks about what real hunger is and what is the cause of this hunger and what role population explosion plays in it. So first, in the first paragraph, she defines what really means to be hungry. So she says that what it is like to be really hungry. She gives the answer that it is not like you play a football game and you just feel tired and you just feel um, uh, hunger for some time, and after eating some snacks and you feel, oh okay, it is not hunger at all. Hunger means, there is a definition of hunger that is given, means it means never having enough to eat. इसका मतलब है कि आपके पास कभी भी इतना ना हो कि आप खाने में आपका पेट भर सके. It means when you have had something to eat at least as much again, it ओके जी. एंड यू वॉन्डर वेयर द नेक्स्ट मील इज कमिंग फ्रॉम. आपको नहीं पता कि अगला मील आएगा तो कहाँ से आएगा, और व्हाट विल बी द नेक्स्ट मील. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हंगर. ये है कि हंगर, इसकी वजह क्या है. सो फैमिन इज वन ऑफ द रीजन. फैमिन कहते हैं कहर साली को, खुशक साली को. दिस इज द वन रीजन, और ये बहुत शुरू से ही ये है. और हंटर भी इससे सफ़र करते थे. कैसे करते थे, और चूँकि वहाँ पे जो अर्ली रिकॉर्ड्स हैं ऑफ फैमिन के, वो कैसे उन्होंने प्रिजर्व किए अपने फैमिन का जो रिकॉर्ड था, दैट दे कार्व्ड इट ऑन इन ग्रेनाइट बाय इजिप्ट. इजिप्शियंस ने जो है वो ग्रेनाइट पे जो है कार्व करके फैमिन को जो रिकॉर्ड किया, ताकि जो है आने वाले लोगों को इसके बारे में पता चले. ठीक है. और फिर उसके बाद जब दरियाए नील जो था वो उसमें सैलाब आया फॉर 7 years, एंड फिर कॉर्न एंड स्केयर्स नहीं आया, और फिर उसके बाद जो है बिल्कुल फसलें ख़त्म हो गई. दोज हु कुड रन दे कुड नॉट इवन वॉक. यहाँ इतने वीक हो गए थे लोग के चलने फिरने के काबिल नहीं रहे थे. एंड द बिन फूड्स आर ब्रोकन एंड ओपन एंड एम्प्टी. जो भी खुराक के बिन्स होते थे वो सारे खाली के खाली निकलते थे. वी रेड इन बाइबल मैनी केसेस ऑफ फैमिन. अब वो यहाँ पे बाइबल का भी रेफरेंस दिया है कि बहुत ज़्यादा उसने केसेस देखे बड़े फैमिन्स के. और इसमें मेन जो फैमिन है जो कहर साली हुई थी वो थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में, द टाइम ऑफ जोसेफ. उसमें क्या था कि ये रेफरेंस जो है, वाइड स्प्रेड डिजास्टर वाज only averted by previous compulsory storage of food under Joseph's management. हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैनेजमेंट में जो है पहले उन्होंने फूड प्रिजर्व कर लिया था, इसलिए वो जो है कहत साली हुई उसके असरात से ये बच गए. और फिर उसके बाद में इवन इन्होंने क्या किया, अपने जो सराउंडिंग के जो लोग थे उनको भी, कंट्रीज को भी हेल्प किया. Joseph's own brother came to Egypt from Palestine to buy grain. यहाँ तक कि उनके भाई भी उनके पास जो है अनाज खरीदने के लिए आए. फिर उसके बाद हज़रत from the birth of Christ to about 1800 there are many records of famines in Europe in 350 different years. और जो है 350 सालों में मुख्तलिफ अदवार में जो है हज़रत सलाम की पैदाइश के बाद जो साली रिकॉर्ड की गई है वो भी, उसका भी जिक्र है. फिर उसके बाद जो है ये हमें बाकी और जो कहर साली का मिलते हैं वो हमें पता चलते हैं फोकलोर से. ठीक है. जो दास्तान वगैरह होती है जो कि सीना बसीना जो है जनरेशन टू जनरेशन लोगों तक पहुंचती है, या रॉबिन हुड की स्टोरी से ये हमें पता चलता है कि अमीरों से वो चुरा के और गरीबों को दिया करता था रॉबिन हुड जो था. सो उसकी स्टोरी से भी पता चलता है. फिर उसके बाद जो है फैमिली इन यूरोप हैव बीन much less serious than the part of world. और जो यूरोप में जो फैमिन आए वो इतने ज़्यादा डिजास्टर्स नहीं थे जितने कि ईस्ट में आए. ये डिफरेंट रेफरेंसेस हैं कि बॉम्बे में, बंगाल में जो मुख्तलिफ अखबार में जो है कहत है इस सदी में जो है उससे कितने लोग जो है मर गए कहर साली की वजह से.
और फिर उसके बाद इसने वजूहात बताई है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस फैमिन्स। फैमिन्स मे बी कॉज्ड बाय मेनी थिंग्स, वो कौन कौन सी हैं? इट मे बी दैट देयर आर जस्ट टू मेनी पीपल फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल। पहली तो ये है कि आबादी ज़्यादा है और अनाज कम है, ठीक है, पहली उसने रीजन बताई है। और दूसरी, इट मे बी द क्रॉप्स हैव फेल्ड ड्यू टू डिजीज, या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि फसलें जो है उस पर कोई बीमारी लग जाए, कीड़ा लग जाए और वो तबाह हो जाए, तो फिर भी हो जाता है, खुराक कम हो जाती है। Thousands, even millions will die of starvation because of famine caused by lack of rain. बारिश नहीं हुई, फसलें तबाह हो गई, बढ़ी ही नहीं। So this also causes famines. In fact, in the world of today, not only is there not enough food, but each year there are many more people to eat it. वो और भी वजह बताता है कि जितनी हमारे पास खुराक है वो अभी ही कम है, इतनी पूरी नहीं। अब आबादी में जितना इजाफा होता चला जाता है उससे वो खुराक तो उतनी रह रही है, लेकिन अब कंज्यूम करने वाले लोग ज्यादा हो गए। और इसकी मिसाल उसने आबादी के इजाफे की ऐसी दी है जैसे स्नो बॉल होते हैं, जैसे आपका जो है बर्फ का गोला होता है, और बर्फ का गोला जब पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो क्या होगा, वो जैसे रोल होता चला जाता है तो क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है। सो दिस इज द केस विद द पॉपुलेशन इज वेल। नीचे आते हैं, अगले पैराग्राफ में देखते हैं। और फिर उसने कहा पॉपुलेशन इंक्रीज की क्या वजह है। एक तो बड़ी वजह उसने जो बताई है वो है जी डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। डेथ रेट और बर्थ रेट में बहुत फर्क है। और अगर हम यूके में देखें तो बर्थ रेट फॉर 1963 क्या था, 18.3 था, और डेथ रेट जो था वो दैट वाज 11.6, सो देयर वाज 6.6 का डिफरेंस था। सो इन द पास्ट द फ्रैक्शन ऑफ बेबीज बोर्न ग्रू अप, पहले जो था हमने पढ़ा, जो सेकेंड लेसन हमने पढ़ा था यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, तो उसमें क्या था, बच्चे जो थे वो बड़े ही नहीं होते थे, पैदा होते बाद तो वो मर जाते थे, बाद बहुत लकी बच्चा होता था जो 1 साल तक पहुंचता था। सो अब जो है क्या हुआ है, अब देर इज लेस फ्रैक्शन ऑफ डेथ रेट। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अब 19 आउट ऑफ 10 बिकम एडल्ट, अब 20 में से 19 जो है वो जवान हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है, उसके बाद उसने और वजह बताई है, वेस्टर्न नेशन में क्या है, डिक्लाइन इन डेथ रेट, के वेस्ट में तो डेथ रेट ही बहुत कम है। और फिर उसके बाद जो है इन एशिया, एशिया की वो बात जो करता है, डेथ रेट हैज बीन रिड्यूस बाय रैपिडली बाय मॉडर्न मेडिसिन। और ईस्ट में जो है, एशिया में जो है, वो डेथ रेट कंट्रोल होने की वजह से ये काफ़ी कंट्रोल हो गया है। फिर उसके बाद उसने एग्जांपल दी है कि पहले तो होता था कि बहुत अजीब अजीब किस्म की बीमारियां आ जाती थी, जैसे है यहाँ पे इसने जिक्र किया है ये, ठीक है, मलेरिया वगैरह का जिक्र किया है। दीज वर द रीजंस ऑफ देयर डेथ। अच्छा जी, द गैप इन द लिविंग स्टैंडर्ड इज बाउंड टू इंक्रीज, गैप बहुत बढ़ गया लिविंग स्टैंडर्ड में, अमीर अमीर तरीन हो गए हैं, गरीब गरीब तरीन हो गए हैं। फिर उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म आंसर्स फॉर दीज कंट्रीज इज टू रिड्यूस देयर बर्थ रेट। वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे जहाँ खाने के लिए कम है वहाँ पे फैमिली का साइज बड़ा है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ बहुत रिच हैं, बड़े एडवांस हैं, वहाँ पे जो है बहुत कम है बर्थ रेट। सो दे, यहाँ पे वो कहता है ईस्ट में या एशियन कंट्रीज में जो है इनको फैमिली का साइज कम रखना चाहिए। So there are the questions. What does hunger mean on a large scale? ये आपने बताना है. Describe some great famines of the past. How do famines occur? What is the main reason for population increase today? What is meant by the birth rate and death rate? What have public health measures to do with the increase in population? Account of for the high birth rate. देन ये आपने बताने, ये सारे क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेसन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।